जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के लिए बाकसरत बरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज का कलाम है खुदा एक बार फिर से उसी आयत मुकद्दसा से, और ये लॉ की सीरीज चल रही है और आप बाखूबी जानते हैं कि लॉ की सीरीज में आज हमारा 11वां एपिसोड है और आयत मुकद्दसा इस 5th एपिसोड में हम देखेंगे लॉ की ये 5वां पार्ट होगा एक ही आयत मुकद्दसा पे, जो गलीतियों की किताब उसके 3रे बाब में मशहूर ज़माना खुदा की शरीयत के खिलाफ मिसकोड की जाती है हमारे पासबानों के वसीला से, और कई सालों से ये मिसकोड की जा रही है। 4 पार्ट्स पहले देखिएगा और 9 एपिसोड जो छोटे छोटे क्लिप्स में हैं उनको भी जरूर देखिएगा, ताकि खुदावंद आपको उनके वसीला से बड़ी बरकत दे और आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो खुदा रुल कुदुस के वसीला से इस खुदा की पाक शरीयत के मुताबिक हल हों। इस खुदा की पाक शरीयत को सामने लाते हुए ये मुसीबतों से आपका छुटकारा हो। हालेलुया। क्योंकि मुसीबतें और खुदावंद की आयतों को मिसकोट करना लानत और मौत का सबब है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से इस मिसकोट आयत को देखते हैं खुदा रुल कुदुस के वसीला से, और एक नए एंगल से इस आयत को हम देखेंगे। और गलीतियों की किताब जो कि मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई, गलीतियों की किताब उसका 3रा बाब, और हम देखेंगे 24वीं से 25वीं आयत को। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। बहुत ही खूबसूरत जलाली आयत, बहुत ही जबरदस्त आयत, और बहुत ही चेदा चेदा अल्फाजात से हमने इसको सीखा पहले भी ऑलरेडी 4 एपिसोड में, अभी 5वां है और लॉ की सीरीज का ये 11वां एपिसोड है। जरूर देखेंगे इन सारे एपिसोड्स को। इसमें लिखा है बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। अब हम बात करेंगे ईमान की और रास्तबाजी की, ईमान की और रास्तबाजी की। और आगे लिखा है मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, यानी जब यसु आ चुका, ईमान आ चुका तो हम शरीयत के मातहत ना रहे। इसमें कोई शक नहीं। और ये जबरदस्त खुदा की पाक शरीयत और जबरदस्त खुदा का पाक कलाम है। शरीयत का मतलब खुदा के मुंह से जो हुक्म निकला, और ये हुक्म खुदा के मुंह से निकला है। और बेशक हम शरीयत के मातहत नहीं, हम फजल के मातहत हैं, हम ईमान के मातहत हैं। लेकिन दोस्तों सुनिएगा जरा गौर से, 25वीं आयत में क्या लिखा है? मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, यानी कि जब यसु अल मसीहा आ चुके तो उन पर हम ईमान लाते हैं, उन पर ईमान लाने के वसीला से हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। सो अब हम शरीयत के मातहत, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं जिंदगी गुजार रहा और गुनाह दी जिंदगी गुजार रहा, ते मैं गुनाहां दे उत्ते जिंदगी गुजार के खुदा नूं नहीं वेख सकदा। यसु अल मसीहा पर ईमान लाकर मैं जिंदा खुदा का मुंह तक सकता हूं, जिंदा खुदा की नजर में रास्तबाज ठहर सकता हूं। तो अब मुझे शरीयत की नहीं बल्कि ईमान की जरूरत है। यसु पर ईमान लाने से बड़ी आसान आयत, बड़ी आसान आयत है ये, बिल्कुल ये ऐसे ही लिखा हुआ। लेकिन देखते हैं कि जब ईमान ला चुके हैं हम, तो तब हमारी हालत क्या है और खुदावंद हमारी हालत कहता क्या है, क्योंकि मसीह के वसीला से हम खुदा के बेटे बन गए, बेटे बेटियां फर्जंद बन गए। तो हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना उसका आम खत और उसकी 3रा बाब और उसकी 9वीं ता 10वीं आयत को पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा दोस्तों। जब ईमान आ चुका तो अब हम किस हालत में हैं? पहले हम शरीयत के हालत में थे, शरीयत हमने छोड़ दी, अब हम ईमान की हालत में। तो ईमान की हालत में लिखा है 9वीं आयत से, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, गौर से सुनिएगा, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। अगर आप खुदा से पैदा हुए हैं, आप गुनाह करते हैं कि नहीं? इसका मतलब है हम गुनाह करते हैं, या सहमन गुनाह करते हैं या आदतन गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह जरूर करते हैं। तो आगे देखिएगा क्या लिखा है, जो खुदा से पैदा हुआ यानी जो ईमान रखता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है, क्योंकि तुम उसका तुखम उसमें उसका तुखम बना रहता है। खुदा का तुखम, खुदा का बीज, ये कलाम है। कलाम जब आपके अंदर बना रहेगा तो आप गुनाह नहीं कर सकते। कलाम जब आप में बना रहेगा तो आप गुनाह नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि दाऊद नबी की तरह आप भी कहेंगे कि मैंने खुदावंद तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मैंने तेरी शरीयत को अपने दिल में रख लिया ताकि मुझे गुनाह की पहचान हो जाए और अब मैं गुनाह ना करूं। कलाम में, शरीयत में, यसू में, खुदा में
कोई फर्क नहीं। सुनिएगा खुदा क्या कहता है। क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है, उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। तो जितने ये ईमान रखते हैं कि हम यीशु मसीहा के फजल से खुदा के बेटे बेटियां बन गए, हम बाप इब्राहिम की मिरास के वारिस हो गए, तो आप तो गुनाह कर ही नहीं सकते। तो अगर तो आप गुनाह नहीं करते तो मेरा ईमान रखिए, आज खुदा का मुंह होते हुए मैं आपसे कहता हूं, शरीयत आपके लिए नहीं बनी। शरीयत आपके लिए बनी ही नहीं, अमल करना तो दूर की बात, शरीयत का आपसे कोई वास्ता ही नहीं है। अगर आप खुदा से पैदा हुए हैं और अगर आप गुनाह नहीं करते, क्योंकि खुदा तो गुनाह करता ही नहीं, ना उसकी नस्ल यानी यीशु मसीह ने गुनाह किया जो कि खुद खुदा थे, तो अगर आप उसकी नस्ल है तो आप गुनाह नहीं करेंगे, तो शरीयत तो आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर होगा और वो आपको एक एक चीज के लिए गाइड करेगा कि ये भी ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। तो इसका मतलब है जब आप गुनाह करते तो फिर क्या है, आप मुंह दे क्रिश्चियन ते मुंह दे मसीह। तो सुनिएगा आगे आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है 11वीं आयत में, इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। किससे? इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं कि जो कोई रास्तबाजी का काम नहीं करता वो खुदा से पैदा नहीं हुआ। जो रास्तबाजी का काम 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 काम, ईमान नहीं काम, ईमानदार होने के बाद काम करना है, यीशु पर ईमान लाने के बाद उसके हुक्मों को मानना है। रूह कुदस भी तभी मिलता है जब उसके हुक्मों को माने। यूहन्ना 14 बाब पढ़ी। तो खुदा क्या कह रहा है, इसी से खुदा के फर्जंदों और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं कि जो कोई रास्तबाजी का काम नहीं करता वो खुदा से पैदा नहीं हुआ। यानी जड़ा गुनाह करदा वे ओ खुदा तो पैदा नहीं होया। जे तुसी मैं गुनाह करने ते सानू शरीयत पढ़न दी जरूरत वे ते और ते अमल करन दी जरूरत है। अगर हम गुनाह करते तो हमें शरीयत पढ़ने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। एडे पाकीज़ा ते नहीं तुसी ते ना मैं कि अही कहिए खुदा दा रूह साडे अंदर है, वाह जी वाह, खुदा दा रूह सानू गाइड करेगा, ऐ भी नहीं करना, ऐ भी नहीं करना, ऐ भी नहीं करना, ऐ भी नहीं करना। याद रखे जे साडे बाप आदम को एक शरीयत नहीं संभाली गई और वो तो खुदा का बड़ा सूरमा था। आप और मैं क्या है, उनके पास तो ये नहीं था, हमारे पास तो ये है। तो वो हमारे लिए इब्रत के लिए पॉजिटिव इब्रत हम हासिल करें कि वो गुनाह करे तो खुदा ने उनको नहीं छोड़ा तो आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर तो आप खुदा की नस्ल से हैं और आप गुनाह नहीं करते तो ईमान रखिए, शरीयत आपके लिए है ही नहीं। आप शरीयत के मातहत नहीं है, शरीयत से आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि खुद खुदा शरीयत देने वाला आपके अंदर है। लेकिन अगर आप गुनाह करते तो आपको शरीयत की सख्त जरूरत है, वरना खुदा आपको चीर डालेगा, खुदा आपको मार डालेगा। तो सुनिएगा, इस कलाम खुदा को कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा और इस कलाम खुदा को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि हमारे जितने बहन भाई इस कश्मकश में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, गुमराही के अंदर, मौत के अंदर, आप उनको मौत से बचाने का सबब बन सकते हैं। आप रूह कुदस का काम कर सकते हैं, मददगार का काम कर सकते हैं, भाई का काम कर सकते हैं। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन, हालेलुया।